जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री माघ मास महात्म्य 5वां अध्याय आरंभ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में एक ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो कि बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत पर ही तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता और तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वत्कल धारण करती थी और संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम पर 60 वर्षों तक माघ स्नान किया और फिर अंत में वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फलस्वरूप वह दिव्य 4000 वर्षों तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में प्रवीण तथा मुकुटमंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजन सुंद और उपसुंद से उसके रूप का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को भी लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। कृपा करके आप भी स्वयं वहां चलकर देखें। तब वे दोनों सैनिकों की बात मानकर अपने मदिरा के पात्र को वहां रखकर उस स्त्री को देखने वन में गए, जहां पर वह सुंदर स्त्री बैठी हुई थी और मदिरा के पान विह्वल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही भाई आपस में उस स्त्री रत्न को पाने के लिए विवादाग्रस्त हो गए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहां स्वयं ही दोनों समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा ही कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उन्हें पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं में प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई तथा देव कार्य को सिद्ध करके जब वह ब्रह्मा जी के समक्ष आईं, तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुम्हें सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह स्त्री चिरकाल से लेकर अब तक सूर्य के रथ पर माघ मास के स्नान के उत्तम फल को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। इति श्री माघ मास महात्म्य 5वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।